Hi students, good morning. This is your Ravi sir. Welcome to my maths class. Today we are going to see exercise 1.1 question number 1. Using appropriate properties find. This is question number 1. See, minus 2 by 3 multiply by 3 upon 5 plus 5 upon 2 minus 3 upon 5 into 1 by 6. तो इसको हमें सॉल्व करना है पूरे सम को यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके थे क्लोजर कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव ओके नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज तो इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ होगा वो अप्लाई करके हमें इस सम को सॉल्व करना है। वैसे हम सिंपल नॉर्मली भी इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, बट यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज बतानी है विच प्रॉपर्टी यू हैव यूज्ड। Okay, in the same way question number 2 also like that only. Let's see how to do this sum. Let's see student how to do this sum. See the same question I written over here. Let's see, we solve this one. Minus 2 by 3 into 3 by 5. Now here plus 5 by 2. यहाँ पे आपको plus 5 by 2 है। यहाँ पे भी देखो माइनस 3 by 5 इंटू 1 by 6, ये दोनों एक पेयर है। देखो इसमें भी 3 by 5 है, इसमें भी 3 by 5 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 by 6 है, यहाँ पे माइनस 2 by 3 है ना, ये सेम है और ये सेम है। तो मैं टर्म्स को क्या करूँगा, अरेंज कर देता हूँ। ये पहले लिख दूंगा माइनस 3 by 5 इंटू 1 by 6, ऐसे ग्रुप बना के फिर बचा क्या है, देखो ये बच गया है प्लस 5 by 2 और यहाँ पे लिख दो रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंजिंग द टर्म्स। रीअरेंज का मतलब टर्म्स को हमने आगे पीछे अरेंज करके रखे हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखो ये इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखो, इसमें भी 3 by 5 है, इसमें भी 3 by 5 है। तो 3 by 5 को हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। कॉमन करने यानी कॉमन का मतलब बाहर निकाल देंगे। तो अभी ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस 2 by 3, फिर इधर 3 by 5 बाहर आ गया तो बचेगा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, माइनस 1 by 6 ब्रैकेट में हो। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हो रहा है देखो यहाँ पे, तो प्लस 5 by 2, इसमें देखो 3 by 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस 3 by 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमने ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वहाँ पे देखा था हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो सिर्फ यहाँ पे लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस वन। ओके, यू हैव टू मेंशन लाइक दिस डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ सी 3 by 5 सेम एज इट इज। नाउ टेक द एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालो। तो 3 का 6 का एलसीएम, 3 का 6 का एलसीएम तो 6 से आएगा। ओके, नहीं अगर आपको करना है तो साइड पे यहाँ पे करके देख लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा। तो एलसीएम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। ओके, नाउ अभी यहाँ पे देखो 3 के टेबल में 6 कितने बार आता है, यहाँ पे 3 है, 3 के टेबल में 6 2 बार। सो 2 इंटू न्यूमरेटर में जो भी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर न्यूमरेटर में क्या है, -2, फिर माइनस। अभी 6 के टेबल में 6 कब आता है, 1 टाइम, 1 इंटू 1 प्लस, अभी ब्रैकेट के क्लोज 5 by 2, सो 3 by 5, 2 इंटू 2 -4 माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन 6 प्लस 5 by 2। ओके, दिस इज द वे। नाउ 3 by 5, अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 by 6, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्लस 5 by 2। अभी ये 5 1 जा 5 1 जा, 3 1 जा 3 2 जा। अभी ऊपर क्या बचा है, सब कट गए तो ऊपर -1 by 2 बचा है, इधर +5 by 2। बोथ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो -1 + 5
तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +4/2, क्योंकि +5 बड़ा है तो 5 में से 1, 2 1 जा 2 2 जा, सो आंसर इज 2. This is in this way you have to do this. See question number 2. 2/5 multiply by -3/7 bracket close -1/6 into 3/2 plus 1/14 multiply by 2/5. देखते हैं इस सम को कैसे सॉल्व करते हैं. सी स्टूडेंट, 2/5 multiply by in bracket -3/7 -1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5. तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखो, इस कॉमन क्या है. कॉमन का मतलब सेम नंबर यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या. तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2/5 यहाँ पे नज़र आ रहा है. 2/2 किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, -3/7. यहाँ पे भी 2/5 नज़र आ रहा है, ये किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 1/14. तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को. तो अरेंज करते हैं इन दोनों को. चलिए यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ मैं. 2/5 इंटू -3/7, फिर यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम है तो प्लस, इसके आगे साइन कौन से वो लेने हैं हमें, 1/14 इंटू 2/5. बताया ना, इन दोनों के साथ एक ग्रुप, ये दोनों, क्योंकि ये 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5, ये दोनों. और जब अरेंज करते हो तो उनके आगे साइन भी चेक करना है, उसके साथ ही हमें लेना है. फिर इसको एक ग्रुप बना देते, फिर बच गए जो है वो लिख देते यहाँ पे -1/6 और क्या बच गया 3/2. दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप हुआ. यहाँ पे लिख दो रीअरेंजिंग द टर्म्स. रीअरेंज टर्म्स यानी हमने टर्म्स को अरेंज किया है. ओके, अभी ये पूरे ब्रैकेट में कॉमन क्या है उसे बाहर निकाल दो. 2/5 सेम है तो उसको हम निकाल रहे हैं बाहर. तो बचेगा क्या है, -3/7 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/14. फिर इसको सेम टू सेम लिख दीजिए. अभी देखो 2/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, प्लस 2/5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है. तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अच्छी तरह से समझ लेना. ओके, नाउ सी, नाउ टेक द एलसीएम. 2/5 इन दोनों का एलसीएम निकालते. 7 का 14 का एलसीएम 14 ही आने वाला है. 7 के टेबल में 14 कब आता है, 7 2 ज़ा 2 इंटू -3, फिर प्लस 14 के टेबल में 14 1 ज़ा 1 इंटू 1. ये सब सेम लिख देना. ओके, नाउ 2/5, अभी 2 3 ज़ा -6 प्लस 1/14. अभी यहाँ पे कटेगा ना तो कट कर दो. 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 1 इंटू 1 1, नीचे 2 इंटू 2 4. ये कैंसिलेशन कब कर सकते हो, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होना चाहिए. प्लस और माइनस होगा तो नहीं कटेगा. देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बीच में, तो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा. अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करो 4. अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. -6 में से 1 गए तो कितना बचेगा, -5/14 -1/4. इन दिस वे यू हैव सॉल्व. सी, अब ये कटेगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा और 2 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा. तो ऊपर बचा है 1 -1/7, यहाँ पे -1/4. वापस यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं. 7 का 4 का 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14. ओके, सो टेक द एलसीएम. तो 7 का 4 का एलसीएम आएंगे तो कितना आएगा, 7 और 4 डायरेक्ट 28, क्योंकि 7 7 के टेबल में आएगा, 4 4 के टेबल में, इसलिए डायरेक्ट इनटू कर दो. 7 4 ज़ा 28. नहीं तो एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं. अभी 7 के टेबल में 28 कितने बार था, 4 बार. तो 4 इंटू -1, फिर बीच में माइनस,
4 के टेबल में 28 कितने बार? 7 बार, तो 1, तो 4 1 जा -4 -7 अपॉन 28। तो इन दोनों को सॉल्व करो, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा -11 अपॉन 28। दिस इज अवर फाइनल आंसर।